राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के चतुर्दशो प्रकरण में फरमा रहे हैं। चतुर्दशो प्रकरण में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान दग्धी हैं, जो वाचकी हैं, उनके लक्षण फरमाएंगे कि उनका सुन के, उनके लक्षण सुन के उनका तिरस्कार करना है, उनका संग नहीं करना है। कहनी करैणी रहे तो कहनी शोभा होए, बिन रहनी कहनी कहे वे लोग हंसावे सोए। वे लोग हंसावे सोए कया में कहाँ बड़ाई, बिन बोलिया छो तोल बोल कर तोल घटाई। जाकर तो चुपही भला जे रहनी सदे न कोई, कहनी करैणी रहे तो कहनी शोभा होए। कहनी करैणी रहे तो कहनी शोभा होए। महापुरुष पहले बात कहे, कहनी कहे, फिर के उस पे रहे तो कहनी शोभा होए। तो बात कहने की शोभा होती है, पहले उस पे चलना पड़ेगा, फिर चल के कहेंगे तो ही शोभा होगी। कह बिना और बिन रहनी कहनी कहे तो लोग हंसावे सोए। रहनी तो रही नहीं रहे, खाली बातें कर रहे हैं तो लोग हंसेंगे। तो पहले खुद तो करो, फिर दूसरों को करो। अपन सत्संग आ रहे दूसरों को सलाह देते हैं कि हाँ करो, तो गुरुदेव फरमा रहे पहले फिर हंसेंगे कि पहले खुद तो ढंग लाओ तो फिर हम करेंगे, तो तभी अपनी कीमत होगी। वे लोग हंसावे सोए कया में कहाँ बड़ाई, कहने में कोई बड़ाई नहीं है जब तक रहनी नहीं होगी। बिन बोलिया छो तोल बोल कर तोल घटाई, बिना बोले फिर करना तो तोल बोल के और तोल घटाना हो गया, फटका देंगे सामने वाले। खुद में तो लक्षण आ नहीं रहे, हमको कह रहे हो, तो पहले खुद तो सीखो। लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, अपना तोल घटेगा। जाकर तो चुप ही भला जे रहनी सदे न कोई, इससे तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है। जब तक रहनी नहीं सदे ना, जब तक बोलने के अधिकारी नहीं। जब रहनी सदे तो ही हम बोलने के अधिकारी है, बाकी बोलने के अधिकारी नहीं है। कहनी करैणी रहे तो कहनी शोभा होए। करनी सो कहनी शोभई, बिन करनी शोभे नाय। ऊंच देश का शब्द कह अरु नीचे चलन चलाए। करनी सो कहनी शोभई, पहले करेंगे तो अपनी कहनी बात शोभा देगी। बाकी अपन तो सब सलाहकार तो बड़े ऊंचे ऊंचे बातें, कोई पूछे क्या और अपन क्या से क्या जवाब देते हैं। तो महापुरुष हमारे अरे पहले करो तो सही, पहले करो तो सही। करनी सु कहनी शोभई, बिन करनी शोभे नाय। बिना करने के बाद शोभा नहीं देती है, बिना करने के बाद शोभा नहीं देती है। ऊंच देश का शब्द कह और नीचे चलन चलाए। ऊंचे देश के तो शब्द कह रहे हैं और चलन तो नीचा है। शब्द तो ऊंची बातें करते हैं और नीचे चलन चलाए जी के मिथ्यात कहावे, तो फिर वो बात झूठी कहलाती है, वो बात सत्य नहीं कहलाती, वो बात झूठी कहलाएगी। अपन बोलते तो हैं लेकिन अपन करते नहीं है, तो फिर महापुरुष हमारे बोलना सही नहीं है। अपने को सिखा रहे हैं, ये व्यवहार सिखा रहे अपने को कि व्यवहार सीखो, कि पहले चलो फिर कहो। पहले चल के फिर उसी बात को तभी ठोक पीट के कहनी आएगा, बाकी अपनी बातों में दम नहीं रहेगा, दम नहीं रहेगा। बिन कीर्तप का गीत गान वो गाए लजावे। बिना कीर्तप का गीत गा के और उसको लजा दिए, शब्दों को लजा दिया। जैसा कहते सा रहे जाको जस जगमाए। जैसा कहे वैसा रहे तो उसका संसार में जस होता है। जैसा कहे और वैसा रहे तो संसार में जस है। करनी सु कहनी शोभई, बिन करनी शोभे नाय। अपना बोलिया वचन की जे आप न बांधे पाल। जे उकस बोले नहीं वे चाले नीचा नाल। वे चाले नीचा नाल लोक में होई हलकाई। कैला फरला पालोल करी सो नहीं निभाई। ताते कहनी चुप रहो रहनी राम समाल। अपना बोलिया वचन की जे आपन बांधे पाल।
अपना बोलिया वचन की जे आपन बांधे पाल। जो अपन ने बोला उसकी खुद की पाल ही नहीं बांध रहे, खुद तो चल ही नहीं रहे, खाली कहने हैं, खाली कहते हैं और खुद चलते नहीं हैं, तो खुद तो निभा नहीं रहे। जे उकस बोले नहीं वे चाले नीचा चाल। वो उस बात को फिर दम दे के नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि खुद की चाल नीची है। वे चाले नीचा नाल लोक में होई हड़काई। ऐसे कि संसार में हड़काई होती है। कह लाफर लाफा लोल करी सो नहीं निभाई। ऐसी बातें तो कर ली पर उसको कह के निभाई तो है ही नहीं। ताते कहनी चुप रहो रहनी राम समाल। इसलिए कहनी पे तो चुप रहो, ज्यादा बोलो मत, और रहनी राम समाल, और रहनी पे चलो। रहनी रे के उस परमात्मा को संभालो, उस परमात्मा को याद करो। आपन बोलिया वचन की जे आपन बांधे पाल। आपन बोलिया वचन को जे आप निभावे नाय। तो राम चरण वाकी बदे लपराई जगमाय। आपन बोलिया वचन को जे आप निभावे नाय। खुद के बोले वचन को यदि खुद नहीं निभाते हैं, खुद नहीं निभाते हैं, तो राम चरण वाकी बदे लपराई जगमाई। तो संसार में क्या लपराई कहलाएगा? ये तो खाली बोलते ही बोलते हैं। संसार में वो लपराई बातें कहलाती है, खाली बोलने की। लापर लाफा लोल कर दे मुंह रखने भरमाए। ललो पतो की घात से छल जाए बात बनाए। लापर लाफा लोल कर, जो लापर है ना, वो बड़ी बड़ी बातें करके, वो बड़ी बड़ी बातें करके जो मूर्ख है ना उनको भरमा देते हैं, उनको भरमा देते हैं। और ललो पतो की घात से छल जाए बात बनाए। ललो पतो की बातें करके और बात बना बना के सामने वाले को छल लेते हैं। बात बाता सुन दीजिए करतब बिना न कोई। कहाँ बेक संसार बड़ भावे ज्यों ही होए। बात सुन दीजिए करतब बिना न कोई। बातों से कभी आकर्षित मत होना। जब तक कि सामने वाले की क्रिया नहीं हो तो उसकी बातों से कभी आकर्षित मत होना। पहले वो क्रिया करे तो उसकी बातों से दीजना, उसकी क्रिया देखना, बातें मत देखना। कहाँ भेक संसार भर भावे जो ही हो। चाहे संसारी हो कि भेकदारी हो, चाहे कोई भी हो, पहले क्रिया देखी जाती है। पहले क्रिया देखी। भावे जो ही होए बाच की बिचल सदाई। क्योंकि वो बाचकी है, वो बिचल है। अचल ज्ञान सुहीण शंख शाता नहीं काई। अचल ज्ञान से हीण है, उसको किसी प्रकार की शंका नहीं है, किसी प्रकार की शाता नहीं है। राम चरण जे लक्ष बिना जाकी दिशा न जो लक्षण तो है ही नहीं, तो ऐसे की दिशा में जाना मत। अपने श्री महाराज के वाणी जी करनी पे जोर देते हैं, करनी पे, कि करनी भी सुधरेगी। अपन ने भजन तो करा बोले भजन अच्छा, भजन तो चल रहा, लेकिन करनी नहीं है तो उसको मानते ही नहीं। यहाँ श्री महाराज की ये वाणी जी, इस वाणी जी पे अपने करनी पे जोर है कि करनी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। करनी से ही भजन लागू होगा। अपने इसमें करनी का महत्व बहुत ज्यादा है कि जब तक लक्षण नहीं सुधरे, करनी नहीं सुधरी, तो उसका कोई महत्व नहीं है। श्री महाराज इस बात पे जोर देते हैं। रामचरण जे लक्ष्य बिना जाकी दिशा न जो। लक्षण के बिना उस दिशा में जाना। वो कई बात का मुझे भी बड़ा आश्चर्य था कि बोले भजन बहुत आगे चल रहा, पर लक्षण तो भरम वाले हैं। लक्षण सारे भरम वाले हैं। नहीं, और भरम वाले हैं। मान लो विपरीत में कोई गलत आदतें नहीं, पर भरम नहीं जा रहे। जब भरम नहीं जा रहे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि फिर भजन कैसा। भाई उसकी पहचान ही यही है, उसकी पहचान ही यही कि भरम जाए, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी। बात सुन दीजिए करतब बिना न कोय। कीर्तब से कारज सदे अरु शोभा बदि है सोय। यूं शूरा रण खेत में लड़िया बधारो। कीर्तब से कारज सदे अरु शोभा बदि है सोय। कीर्तब से काम सदेगा, कीर्तब से शोभा बढ़ेगी। जो शूरा रण खेत में लड़िया बधारो हो। जैसे शूरवीर है ना, रण खेत में लड़ेगा तो लड़िया बधारो हो, तो लड़ने से उसकी महिमा होगी। मतलब जो उसके नबार में कहा जा रहा है वो बात सिद्ध होगी, वो बात सिद्ध। लड़िया बधारो हो पुवाड़िया पटा न पावे। कायर को कभी पट्टा नहीं मिलता है,
कायर को कभी पट्टा नहीं मिलता। पेट पालना हेत खेत की गाय सुनावे। वो तो पेट पालन के लिए खेत की गा के सुना रहा है कि ऐसा था, ऐसे शूरवीर हुए, ऐसे लड़ते थे। बोले तुम, बोले नहीं हमसे तो लड़ाई नहीं होती, हम गा सकते हैं। वो गा गा के सुना रहा है। ऐसे अपन महापुरुषों के वचन गा गा के सुनाते, अपन उस पे चलते नहीं है। रामचरण जे लक्ष्य लिया जिनकी संगत जो लक्षण ले रखे ना उनकी संगत करो। लक्षण ले रखे तज अलक्षी आशा मुखी जहाँ सांचो मिटे न कोई। इसलिए तज अलक्षी आशा मुखी, जो अलक्षी है, जो आशा मुखी है, उनको छोड़। जहाँ सांशो मिटे न कोई, वहाँ पे सांशा खत्म नहीं होगा। गिर गिर सो उतरे गाजता पे नहीं पाचली पे। यूं गाल बजावत लच बिना ये बाचक ज्ञान्या खेल। गिर सो उतरे गाजता पे नहीं पाचली पेल। वहाँ जैसे कोई बारिश आती है और बादल, तो वो जैसे पहाड़ से पानी धड़ 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 गिर जाता है, पर पिछली उसमें कोई सीढ़ थोड़ी नहीं, बस आया गिरा खत्म। पिछली कोई सीर नहीं, टिकने की कोई सीर नहीं कि कोई सीर है उसमें से गिर रहा है। वो तो एक सेकंड में बस धड़ धड़ ऊपर से गिरा और नीचे ऊपर ही नहीं। सीर ग्राम की तो कोई चीज नहीं है। ऐसे युगाल बजावत लक्ष्य बिना ये वाचक ज्ञान यहाँ खेल। ऐसे वाचक ज्ञानी ने क्या करा, सारी बातें फट 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 बोल दी, पर पीछे सीर नहीं। महापुरुष के तो जो शब्द तो बोले उसके पीछे सीर थी। सीर का मतलब है कि अंदर से प्रकट हुए थे, तो अंदर खान थी कि उस शब्द की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अंदर उनकी करणी बनी थी। और वाचक ज्ञानी ने तो सिर्फ रटी 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 बात को बोल दिया। अब रटी बात बोल दिया तो पीछे करनी तो है ही नहीं, तो नए शब्द तो निकलेंगे ही नहीं। बस जो याद था उतना बोला, जो याद था उतनी उतनी बातें करी। ये वाचक ज्ञान खेल लक्ष्य को पाणप नाही। लक्षण का पाणप नहीं आया, लक्षण की दृढ़ता नहीं आई। यूं मना शोफली बात फिरे करता जगमाई। मन भाई बात कर रहे हैं संसार में, ये लक्षवाचक कबहू मिले तो आशे मिले न मेल। ये लक्षण मिलेंगे तो आशे मिले न मेल। ऐसे लक्षण और वाचक कभी आपस में मिल जाए, लक्षणधारी और वाचक ज्ञानी यदि आपस में मिलेंगे तो उनमें कभी मेल नहीं होगा, उनमें कभी मेल नहीं होगा। गिर सु उतरे गाजता पे नहीं पाचली पेड़। लक्ष्य बिना मन शोफ लीजे बहुती करे लबाल। तो जाम में कछु हासिल नहीं वो कहती कहो उलाल। लक्ष्य बिना मन शोभ लीजे बहुती करे लबाड़। लक्षण के बिना मन शोभा देने वाली कितनी लबाड़ कर ले, तो जा में कछु हासिल नहीं वो कहती कहो उलाल। तो उसमें हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कितनी बड़ी बड़ी बात बना ले, हासिल कुछ भी नहीं होगा। वो कहती कहो उलाल काज तो लक्ष्य सो सरी है। काम तो किससे सरेगा, काम लक्षण से बनेगा। गीता का पकवान गाए कोई पेट न भरी है। गीतों के पकवान कितने ही गा लो, गा के उसका पेट भरने वाला नहीं है। ताते ज्ञान सहित बैराग लक्ष्य धारिया राम समान। इसलिए ज्ञान सहित वैराग्य के लक्षण को धारण करके और राम को संभालो। लक्ष्य बिना मन शोफ लीजे बहुती करे लबाड़। ज्ञान गला श्रवण करत पे मुख बाचाल्यू हो। या आव चलियूं जात है क्यों नैचे करी न कोई। क्यों नैचे करी न कोई मान रहे मन अधिकाई। जो बिना ठिकाने ठोड़ किसी ठाकुर ठुकराई। सिकल बिकल सो ना गई गई अवस्था सोय। ज्ञान गला श्रवण करत के मुख बाचाल्यू होय। ज्ञान गला श्रवण करत के मुख बाचाल्यू होय। या आव चलियूं जात है क्यों नैचे करी न कोय। कानों से तो ज्ञान की बातें तो सुन ली और मुख तो वाचाल है। ऐसे उम्र चली जा रही है तो महापुरुष शर्मा रे क्यों नैचे करी न कोई। बताओ नैचे क्यों नहीं करी, दृढ़ता क्यों नहीं लाए। खाली सुना और बोला ही बोला, तो बोला ही बोला, उस पे चले ही नहीं। तो उम्र तो ऐसी की ऐसी निकल गई। क्यों नैचे करी न कोई मान रहे मन अधिकाई। और अपने मन में बड़ा उल्लास ला रहे हैं, मन में बड़ा मोद ला रहे हैं कि हम भक्तिवान हैं। जो बिना ठिकाने ठोड़ किसी ठाकुर ठुकराई। वो ठाकुर अपने अहंकार करे कि मैं ठकुराई, पर उसका ठिकाना तो है ही नहीं। ठाकुर का
ठिकाना होता है तो वो ठाकुर कहलाता है, कि ठाकुर का ठिकाना है। उसका कोई गांव नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो अहंकार कर रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे दास बन गए, पर कोई ठिकाना तो है ही नहीं कि भक्ति किसकी कर रहे हैं। खाली बातें कर रहे हैं, ठिकाना नहीं रखा। सिकल बिकल सोना गई गई अवस्था सोए। मन की सिकल बिकल खत्म नहीं हुई, अवस्था तो चली गई पर मन की सिकल बिकल खत्म नहीं हुई, तो मतलब नहीं। भक्ति की पहचान है कि मन की सिकल बिकल खत्म हो, तब वो सिकल बिकल जाए गई अवस्था सोए। ज्ञान गल्ला श्रवण करत के मुख बाचाल्यू होय। एक परोखत कहे कहे परखत रे, जे शब्द करे बखान स्वाद को चखरे। एक परोखत कहे एक परख तखरे। एक तो परोखत की बातें कर रहे हैं। परोखत की बातें क्या होती है? शास्त्रों की बातें, किसी ने सुनी। परोखत की बातें कि किसी और ने किया और अपन गान करते हैं, जैसे भागवत जी पढ़ते हैं, अभी अपन वाणी जी पढ़ रहे हैं, और यदि अपन उसमें नहीं चले तो ये परोखत की बात कहलाएगी, कि अपन ने सुनी, बस उन्होंने कहा और अपन ने सुनी सुनी बातें कर रहे हैं, वो परोखत की बातें कहलाती है। और एक पर कथरे, एक पर तखरे, और एक खुद निभा के कहते हैं। एक खुद निभा के कहते हैं, जे शब्दा करे बखान स्वाद को चखरे। उन्होंने शब्दों का बखान कैसे किया कि पहले स्वाद को चखा, फिर चख के कहा, फिर चख के कहा, तब जाके वो असर करेंगे, बाकी असर नहीं करेंगे। अलच्छी उदम उपाय परोखत गा, वही जो अलच्छी है, अलच्छी है उदम उपाय परोखत गा, वही वो पेट भरने के लिए परोखत की बातें गाते हैं, खाली पेट भरे के लिए, पेट भरे के लिए परोखत गाते हैं। पर यहाँ रामचरण ये भेव विचक्षण पा, वही जो विचक्षण है ना, जो बुद्धिमान है, वो इस भेद को पालेंगे, इस भेद को समझ जाएंगे कि कहने वाला क्या कह रहा है, करनी है कि नहीं है, उसको हर कोई नहीं जानेगा, पर विचक्षण जानेगा। गिरा होए गिरवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होए, जे गिरिवर की जाने कहाँ, जे भू पर लोटे जोए। जे भूपर लोटे जोय करे पर पंचग माही, माया मेली आश ब्रह्म में आशे नाही। पाखंड कर कर जगत में पेट भरत है सोए, गिरा होए गिरिवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होए। गिरा होए गिरिवर चढ़िया, भाई पहाड़ी पे कौन कहलाएगा? जो पहाड़ी पे चढ़ा हो तो वो गिरा, चोटी की बात कहेगा। ऊपर चढ़ा, फिर देखा, फिर उसने बात कही। गिरिया गिरा न हो, जो गिरी से नीचे गिरा हुआ है, पहाड़ के नीचे, वो गिरा नहीं कहलाएगा, वो ऊंचा नहीं कहलाएगा। ऊंचा कौन कहलाएगा? जो गिरी पे चढ़ा हो, वो ऊंचा कहलाएगा। जे गिरिवर की जाने कहाँ, जे भू पर लौटे जो, बताओ वो कैसे कहलाएगा? जो जमीन पे लौट रहा हो, जो जमीन पे लौट रहा हो, वो ऊपर की क्या कहेगा? भू पर लोटे जो करे परपंच जगमाई। और संसार में परपंच करने, संसार में परपंच करते हैं। माया मेली आश ब्रह्म में आशे नाही, मन में माया की मेली आशे हैं, ब्रह्म में आशा नहीं है। पाखंड कर कर जगत में पेट भरत है सोए, पाखंड कर कर के संसार में पेट भरे का काम करते हैं। गिरा होए गिरवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होए। गिरा ज्ञान बहुता कथे, पेल पेलच से प्रगट होए। लक्ष्य बिना बकवाद सी, कहीं न धारे कोय। गिरा ज्ञान बहुता कथे, पे लक्ष्य से प्रगट होए। ऊंचा ऊंची बातें तो बहुत कर लेते हैं, ऊंचे शब्द ज्ञान के तो बहुत बोल लेते हैं। पे लक्ष्य से प्रगट होए, पर लक्षण से बात प्रगट होती है, लक्षण है कि नहीं, बात लक्षण से प्रकट होगी कि लक्षण क्या है। लक्ष्य बिना बकवाद सी, कहीं न धारे कोई। तो लक्षण के बिना यदि कोई व्यक्ति कितना ही बोल दे तो उसकी बात कही हुई कभी कोई धारण नहीं करता है, कि वो इनमें तो है ही नहीं, बातें करते हैं। उनकी बात प्रभावित नहीं करती है, उनकी बातें असर नहीं करती। बातें तो बहुत अच्छे से बना बना के चलेंगे, पर वो हृदय में बात छुएगी नहीं, वो बात हृदय में नहीं छुएगी। कहीं न धारे, ऐसे मैंने तो वाणी जी का प्रत्यक्ष देखा है कि बाबू साहब इतनी साधारण बात बोलते थे और अपने यहाँ सब पढ़ने वाले सुबह इतनी लच्छेदार भाषा बोलते, पर मेरे हृदय में बात नहीं घुसती ही नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो शब्द मेरे पे असर ही नहीं। सब बोलते थे वाणी जी कितना अच्छा पढ़ते हैं सुबह, इतना अच्छा, मेरे को असर नहीं होता ही नहीं था। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतना।
तो एक साधारण बात में समझ आती थी, तो वो कान मेरे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वाणी जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इतनी लच्छेदार नहीं, कम शब्द नहीं मायने रखते, शब्द भले ही ज्यादा हो, करनी करके कह रहे हैं, करनी के, यहाँ अर्थ ये है कि करनी के कह रहे हैं, और उसको कितना ही अच्छा बोल रहे हैं, कम शब्द नहीं, कितना ही अच्छा बोल रहे हैं, लच्छेदार बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, पर वो शब्द मेरे को अंदर घुसते ही नहीं थे। सबको घुसते थे, मुझे तो नहीं घुसते। सब बोले इतना बढ़िया इतना, पर मेरे तो हृदय के अंदर, मैं प्रत्यक्ष बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल असर नहीं होता था। मैं पूछी भी कि मेरे को ये क्यों नहीं होता है, जब आप तो बहुत सही थोड़े बोलेंगे कि क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता, अपने मेरे को सूट ही नहीं करता। मैं बोलती नहीं, आप तो भले ही साधारण भाषा में बोलो, पर मेरे को जो सुनना वो तभी असर होता था। वो एक फटकार भी लगा देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे बैठो, तो वो असर हो जाता था। ओहो ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वो फटकार भी इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। तो वो क्यों, क्योंकि उनकी करणी थी, तो शब्द असर करेंगे, पर अपन वो कब, जब हृदय से अपनी जिज्ञासा होती तो ये बातें, बाकी तो अपन उसी बातों में अटक जाते। नहीं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत लच्छेदार भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, पर वो भाषा असर करती है कि नहीं करती है, ये हर कोई बात अपन कब जान पाएंगे, जब अपने को ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी, कि अपने को जानने की अंदर इच्छा होगी, तो अपन उस बात को समझ पाते, बाकी नहीं समझ पाते। बाकी तो अपन बाहर ही रह जाते। कानों के रसिया होंगे तो अपन सबको एक तराजू में तोलेंगे, सारी सत्संग बोले एक ही तो बात है, कहीं भी सुन लो, क्या फर्क पड़ रहा, कोई भी पढ़ लो, कोई भी कह दो, कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इसी भूली बातें करेंगे, अपने को कोई असर नहीं होगा। और जब अपन जिज्ञासु, मन में खूब जिज्ञासा होगी, तो अपने को तुरंत निर्णय होगा कि अपने को करना क्या, क्या सब एक है, क्या सब जगह बातें चल रही हो, बातें एक है, क्या वो करनी में अंतर, बोले नहीं, बोले वहाँ बहुत लोग आते हैं, उस सत्संग में बहुत भीड़ होती, वहाँ बहुत भीड़ होती। अरे भीड़ होती, पर वहाँ लक्ष्य, कहने वाला करने वाला क्या है, तो वो भोले लोग हैं, भोली बातें करते हैं। भोली बातें क्या, सुधार आया, सुधार आया तो सत्संग है, अब सुधार नहीं आया और भीड़ हो रही है। बोले अरे तुम्हारे तो 4 लोग ही आते हैं, वहाँ तो 50 लोग आते हैं, 50 आ रहे, पर 50 की भोली बातें तो देखो, तेरी मेरी गई कि भूलापना गया, तब तो उसका असर है, बाकी तो क्या मतलब। गुरुदेव फरमाते हैं कि चाहे मेरे पास एक ही आए, पर कोई दमदार आए तो बस मैटर, एक ही आए और एक सुधर जाए तो ही बहुत है, 1000 की आवश्यकता नहीं। सुधरने वाले भी नहीं है, सुधरने वाले भी नहीं। उन्होंने तो कहा मेरे यहाँ 100 लोग आएंगे, पर समझेगा कोई एक आध समझेगा, हर कोई समझ नहीं पाता उस बात को। खाली आने जाने से काम नहीं चलता है, आराम, सीधे बैठो, सीधे आराम से, आप पैर तो फिर नींद मत निकालो, आराम बनो। कहीं न धारे को कहीं न धारे कोई, उधर की गुजर चलावे, गाय बाच बिन साच पेट भर मोद उपावे। गाय बाच बिन साच, गा रहे हैं, बाच रहे हैं, पर बिन साच, बिना साच के, यानी धारण नहीं कर रखा है। पेट भर मोद उपावे, पेट भर के खाली मोद उपजा रहे हैं। लक्ष्य बाचक भू गगन सम, एता अंतर जो, लक्षणधारी और वाचक ज्ञानी, कितना अंतर है, जमीन और आसमान जितना अंतर है, जमीन और आसमान जितना। एता अंतर जो, इतना अंतर है, इतना अंतर है। गिरा ज्ञान बहुता कथे, पे लक्ष्य से प्रगट हो। रस गाया बिन पाया, कहाँ पाया जा गाया जान। ज्यू रस रस बरकू गायो, सो भया प्राप्त आण। सो भया प्राप्त आण गाय, फल जिन ही पाया। अरु बिन चे बिन परखती ना, मनरंजन गाया। राम चरण गाई राम को, धरने चो साच पिछाण। रस गाया बिन पाया, कहाँ पाया जा गाया जान। रस गाया बिन पाया, कहाँ, महापुरुष फरमाते रस रस के तो गाया, बातें तो रस रस के करी, बिन पाया, पर पाया तो है ही नहीं, पाया तो है ही नहीं। तो जहाँ पाया जा गाया जान, जिसने पाया उसी का गाना सही है, जिसने पाया उसका गाना सही है, उसका बोलना सही है। जू रस रस बरकू गायो, सो भया प्राप्त आण। जैसे रस रस बरकू गायो, रस रस के अपने पति के गीत तो गाए, सो भया प्राप्त आण, जिसको प्राप्ति हुई उसमें पता चलेगा कि प्राप्ति हुई कि नहीं। सो भया प्राप्त आण गाए, फल जिन ही पाया, जिनको प्राप्ति हुई उनको ही गाने का फल मिलेगा, जिनको प्राप्ति हुई उनको ही गाने का फल मिलेगा। और बिन नैचे बिन परख तीनों, मनोरंजन गाया। बिना नैचे और बिना परख के यदि गाया तो मनोरंजन के लिए गाया। सुबह अपन जो स्तुति करते हो अपनी कोई स्तुति, अपन आधे शब्द तो नींद में उड़ा देते हैं, आधे शब्द नींद में झोंका खा के गा रहे हैं। अरे तो महापुरुषों का तो अपना गाना, क्या गाना, फिर समझ रहे उसका पुण्य मिलेगा।
उसका अपने को फल मिलेगा। उस स्तुति का क्या फल मिलेगा? उस शब्द जब तक अपने को हृदय में नहीं छुए, अपन उसको बहुत साधारण, वो स्तुति असाधारण स्तुति, असाधारण स्तुति। और अपन तो नींद में बैठे हैं, यूँ अपने हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। आश्चर्य की बात तो है, हाथ जोड़ने में भी अपने को आलस आते हैं। गीत गा रहे हैं ना शादी विवाह में, ऐसे तो अपन स्तुति गाते हैं। शादी विवाह के गीत है कि भाई क्या है, बस एक फॉर्मेलिटी की गीत गाना है, हाथ भी नहीं जोड़ सकते। अपने शरीर की स्थिति देखो, बस बेहोशी में जा रहे हैं, आधे नींद में, आधे झपकी में। अरे स्तुति कर रहे हैं, स्तुति वो तो हाथ जोड़ के कर लो, उसमें हाथ जोड़ने में क्या आलस आ रहे हैं अपने को? ये देखो अपनी अपनी कमी देखो। शादी विवाह के गीत गाने बैठ गए आधे नींद में झोंके में, उसमें तो जगे रहते हैं, उसमें तो उत्सुकता रहती है, वो गीत गा रहे हैं। यहाँ तो वो उत्सुकता भी नहीं, यहाँ तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आके। अपन अपनी स्थिति देखो, और अपन देख के भी नहीं सीख रहे। कोई हाथ जोड़ के गा रहे हैं, इनका आदत है, ये कर लेते, अपने से तो नहीं हो रहा। अपन बैठो, नींद निकालो और गाओ। अरे स्तुति तो कम से कम हृदय में वो शब्द छुए, ऐसे तो गाओ। ऐसे तो अपन बोलो तो महापुरुषों ने गाई, और अपन उस गाई गाई बात को गा रहे हैं। पर महापुरुषों ने अनुभव करके, उन्होंने उस परमात्मा का कितना अनुभव किया होगा, तो उसके बारे में इतने शब्द फरमाए। उन्होंने साध के बारे में कितना अनुभव किया होगा, गुरु के बारे में कितना अनुभव करके उस शब्द लिखना आसान नहीं थे। उन्होंने तो उस अनुभव करके और फिर फरमाए, और अपन उसको गाने में भी इतने आलस कर रहे हैं। तो छूने की बात तो बहुत अलग है, छूने की बात तो बहुत अलग है। तो झपकी लेते जाते हैं, फिर झूठ बोलते नहीं नहीं हमारी झपकी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब गर्दन हिल रही, सामने वाले को पता चल रहा है कि गर्दन तो नीचे जा रही है, गर्दन तो नीचे जा रही है। तो परमात्मा को फिर वो बोलेंगे तो ये क्या कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं? रामचरण गाई राम को धर नैचो साच पिछाण। इसलिए राम को गा और कैसा कर, धर नैचो साच पिछाण, नैचा रख, सत्य को पहचान। रस गाया बिन पाया, कहाँ पाया जा गाया जान। आसत की बाता करे और नासत बर्तन, वे पलमा का भूषण जिसा असल नहीं किरतब। और क्या कहेंगे अपने को और क्या कहेंगे? आसत की बाता करे। अभी कोई बातों में तो ओ हो अपन गीता जी फेल है अपने आगे, गीता जी फेल है। बातों में तो अपन ऐसे करेंगे, कोई किसी से कोई कुछ पूछे तो अपन पहले उसमें बीच में सारी सलाह देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा। तो बातों में तो अपन आसत की बातें करते हैं, बातों में तो आसत की। और उर्नासत बर्तन, हृदय में तो अपने क्या है? भरम ही भरम। हृदय में तो नास्तिकता है, वे पल माँ का भूषण जिसा असल नहीं कीर्तत। तो फिर कैसे है वो बातें कैसी है? पलमा के भूषण, यानी कि पानी चढ़े आभूषण। ये अंदर तो पलमा का भूषण के ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, और अंदर लोहा भरा हुआ है, अंदर पीतल है। पीतल है, खोट नहीं, पूरा ही पीतल है। पीतल पे सोने का पानी चढ़ा रखा है। अब बताओ तो सोने का पानी कितनी देर का? पीतल सामने फट आ जाए। तांबे और पीतल पे सोने का पानी चढ़ा रखा है, तो कितनी देर का है? वो कितनी देर का? ऐसी अपनी बातें हैं, ऐसी अपनी बातें हैं। वे पल माँ का भूषण जिसा असल नहीं कीर्तत, असल नहीं कीर्तत। परश उनको जल लगासी, उनका कोई परस लगाएगा तो बिना कृत्य मन मोद मान ही जन्म ठिगासी। तो ऐसे का बिना कृत्य के उनको मान लिया तो अपना जन्म ठिगा जाएगा। ऐसे का संग करेंगे तो अपना जन्म ठिगाएगा। इसे बाच की लक्ष बिना परबित को हरतत। ऐसे बाच की है, लक्षण नहीं है, परबित को हरतत। तो परबित को हरने के लिए मन में राजी है, धन ठिगने के लिए। आसत की बाता करे और नासत बर्तन, बातन की भात्या घनी पे खांति न पूरी होए। भ्रांति न भागे जीव की, शांति न उपजे सोए। बातन की भात्या घनी, बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करके अपन ने सुन ली, और पे खांति न पूरी होए, पर मन की इच्छा कभी पूरी होती? मन में शांति नहीं आएगी, मन में शांति नहीं आएगी। भ्रांति न भागे जीव की, फिर जीव की भ्रांति नहीं भागेगी, जीव की भ्रांति नहीं भागेगी। शांति न उपजे सोए, शांति नहीं उपजेगी, शांति नहीं आएगी। शांति न उपजे जो ईश्वरा दुराशा दिल के माई, दिल में क्या रहेगी? दुराशा बनी रहेगी। बढ़ते अशुद्ध विहार कांति क्रिया शुद्ध नाई। क्यों? क्योंकि व्यवहार कैसा है? अशुद्ध है, अशुद्ध व्यवहार है। क्रिया क्रांति क्रिया शुद्ध नाई, क्रांति क्रिया शुद्ध नहीं है। रामचरण ऐसे न को संग न करिए कोई। महापुरुष हमारे ऐसे का संग करना मत, ऐसे का संग मत करना। वाचक ज्ञानी का
क्यों? वे भजन बुलावे राम को, भरम लगावे दोए। वो भजन तो राम जी का बुला देंगे और भरम में लगा देंगे, भरम में लगा देंगे। भरम लगावे दोए, कौन से दो? कि सो भरम करम उलझाड़ में नाके अपना गुजरान के वास्ते, अपनी पेट भराई के लिए सो कहिए हैं। पंडिता की उलझन कथा, वे आपन चाहे गुजरान, वक्ता श्रोता गृहस्थी उलझे गृह जाल है नान। उलझे गृह जाल है रान, तबे कहो कौन सुलझावे, जे आपन फिलिया फिरे और को क्यों न भुलावे। राम चरण सतसंग बिन, मिटे न भ्रम, मिटे नहीं भ्रम आन। पंडिता की उलझन कथा, वे आप कहे आप चहे गुजरान। पंडिता की उलझन कथा, वे आप चहे गुजरान। पंडितों की कथा कैसी है? उलझाने वाली। उलझाने वाली क्यों है? क्योंकि वो फिर अब उसमें तो कुछ और लिखा है, बताते कुछ और है। सामने वाले को कैसे उलझाते कि फिर वो नहीं देगा तो उनका पेट भरी कैसे हो। तो वो आपन चाहे गुजरान, पेट भरी की बातें करते हैं कि पेट भरी हो जाए, चढ़ावा आ जाए। वक्ता श्रोता गृहस्थी उलझे गृह जाल हैरान। वक्ता और श्रोता दोनों ही गृहस्थी हैं, दोनों ही गृहस्थी के जाल में उलझे, दोनों ही गृहस्थी के उलझे गृह जाल हैरान, तबे कहो कौन सुलझाए। भाई वक्ता सही होता तो सामने वाले को सुलझा, अब दोनों ही एक जैसे मिल गए तो दोनों ही सुलझाएगा कौन। जे आपन भूलिया फिरे और को क्यों न भुला। खुद भूले में तो दूसरे को क्यों नहीं भुलाएंगे, दूसरे वाले को भी भरमा देंगे। राम चरण सत्संग बिन, मिटे नहीं भ्रम आन। सत्संग के बिना जितने भी भ्रम है, आन है, वो मिटती नहीं है, जब तक सत्य का संग नहीं करेंगे। जब तक सत्य का संग नहीं करेंगे ये जाएगा नहीं। पंडिता की उलझन कथा, वे आप चहे गुजरान। पंडितों की कथा कैसी है? उलझाने वाली हैं। वे आप चहे गुजरान, पेट भरे का काम करते हैं। आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।